हेलो दोस्तों, वाई जी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये गुणनखंड बहुपदों का गुणनखंड वाला प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, ये 10वीं का SCRT वाला प्रश्न है। इसमें से ये चार प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ये पहला प्रश्न और ये दूसरा और ये चौथा दूसरा इसको हल किए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीसरा प्रश्न, सातवां प्रश्न और ये पांचवा प्रश्न इसको हल करने वाले हैं। फिर नौवां प्रश्न, तीन तीन चार चार प्रश्न लेंगे दोस्तों, क्योंकि सबको लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए चार प्रश्न लिया हूँ। ये है पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 12। ये दूसरा 7x ऋण 2x ऋण 5। और तीसरा टी स्क्वायर ऋण 4t ऋण 21। और छठवां है, ये चौथा है 6x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 3। ये है दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण ये 12 है। इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये 12 है, 12 लिख लेते हैं। इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, गुणनखंड। ये 12 कम 12 हो जाएगा और 4 तिया 12, 6 दूना 12। ये है दोस्तों। इसमें ऐसे कौन से जोड़ लेंगे जिसको गुणा करने पर इतना आए और जोड़ें या घटाएं तो इतना आना चाहिए। ये इसको लेंगे 12 गुणा 1, इसको जोड़े या घटाएं तो 1 नहीं आएगा दोस्तों। ये 6 को भी 6 धन 2, इसको भी जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये 4 गुणा 3, 4 और 3 घटाएंगे तो ये 4 में 3 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा दोस्तों। इसलिए 4 ऋण 3 लेते हैं। यहाँ पर इस x की जगह हमें 4 ऋण 3 लेते हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर कोष्टक में 4 ऋण 3 x ये ऋण 12, ये हो गया। अब x का 4 ऋण 3 के साथ गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ऋण 4x, ये धन है दोस्तों, धन 4x ऋण ये है 3x ऋण 12, ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। x कॉमन है, दोनों में x है, x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ x का घात 2 है, 1 बाहर निकल गया तो x बचा धन 4। यहाँ पर x बाहर निकल गया है, बचा है 4। ये हो गया दोस्तों। ये ऋण है, ऋण लगा दिए। यहाँ पर x दोनों में नहीं है, ये कॉमन नहीं निकलेगा। 3 दोनों में है, 3 यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। बचे यहाँ x ऋण और ऋण धन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कॉमन बाहर निकला है तो 3 चौक 12, 4 यहाँ बच गया। ये हो गया दोस्तों। तो कोष्टक में यहाँ 4 x धन 4 बचा है, इसको यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x धन 4। और एक कोष्टक में ये जो बाहर है x ऋण 3, इसको लिख लेते हैं, x ऋण 3। ये हो गया दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए पहला प्रश्न हल कर लिए, ये दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 7x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 5। तो यहाँ पर दोस्तों जब ऐसे प्रश्न को हल करते हैं तो इसको ये शुरू वाली संख्या के साथ, इसके साथ गुणा करेंगे, 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 35 से कम 35, 7 गुणा 5 और किस किस से जा सकता है, ये इसी को ले लेते हैं दोस्तों। इस जोड़े को लेते हैं तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये ऋण 2 नहीं आएगा। इसको 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये धन में है, इसलिए इसको ऋण 5 में
ऋण 7 में धन 2 घटाएंगे, ऋण धन ऋण हो जाएगा, 7 में 5 गया 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, ये ऋण 2 आ जा रहा है दोस्तों। अब इसी जोड़े को यहाँ पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 7x² ऋण, इसको लिख लेते हैं ऋण 7x। ये पिछले वाले प्रश्न में ये कोष्टक में रखे थे, 4 ऋण 3, उसके बाद में x के साथ गुणा किए तो ये एक स्टेप ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर इसको डायरेक्ट यहाँ पर मैं इस जोड़े को x के साथ गुणा कर लेता हूँ तो ये ऋण 7x, फिर ये धन 5x हो जाएगा, ऋण 5। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, दोनों में 7x कॉमन है तो 7x कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बचे यहाँ पर x, ऋण यहाँ पर 7x बाहर निकल गया है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर ये धन चिन्ह है, इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर बचा x, ऋण धन ऋण हो जाएगा, यहाँ 5 बाहर निकल गया है तो बचा 1, ये हो गया दोस्तों। आगे जो ये कोष्टक के अंदर है इसको लिख लेते हैं कोष्टक में x ऋण 1 x ऋण 1, इसको x ऋण 1 कोष्टक में लिख लेते हैं। और जो बचा है बाहर में 7x धन 5, 7x धन 5, इसको दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ये है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न हल हो गया और तीसरा प्रश्न है ये t² ऋण 4t ऋण 21, t² ऋण 4t ऋण 21, ये है दोस्तों 4t ऋण 21, ये हो गया दोस्तों। अब 21 जब 21 लिखते हैं इसका फैक्टर 21 से कम 21, 7 तिया 21, ये है दोस्तों। तो 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन ये 4 धन में आ रहा है इसलिए ऋण 7 में धन 3 घटाएंगे, ऋण धन ऋण हो जाएगा, 7 में 3 गया 4, बड़े संख्या का चिन्ह लगा देंगे ऋण, ये हो गया। अब इसी को यहाँ रख देते हैं दोस्तों। तो ये x की जगह हम t रख दिए हैं, बाकी इसको वैसे ही हल करना है जैसे इससे पहले वाला प्रश्न में, इन प्रश्नों में हल किए थे वैसे ही हल करना है दोस्तों। बस x की जगह हम t रख दिए हैं, यही अंतर है। t² ऋण, इसको रख लेते हैं 7t और ये धन 3t ऋण 21, ये हो गया दोस्तों। इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें t कॉमन है, दोनों में t है, t बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 t बचा है, ऋण ये 7 है, ये धन चिन्ह लगा दिए, 3 दोनों में कॉमन निकल जाएगा 3, यहाँ पर t बचा ऋण 3 7 21 7, ये हो गया दोस्तों। अब कोष्टक के अंदर t ऋण 7 दोनों में है तो इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं t ऋण 7। अब ये जो बचा है t धन 3, इसको दूसरे कोष्टक में t धन 3, ये हो गया दोस्तों। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। ये है तीसरा प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है। 6x² ऋण 7x ऋण 3, 6x² ऋण 7x ऋण 3, ये है दोस्तों 6x² ऋण 7x ऋण 3, ये हो गया। यहाँ पर इसको भी 3 को 6 से गुणा कर लेंगे, 6 3 6 18,
18, 18 को ऐसे तोड़ेंगे कि जिसको गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और उसको जोड़ें या घटाएं तो इतना। तो इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। 18 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 6 गुणा 3, ये दोस्तों। तब ये 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन ये ऋण में है इसलिए ऋण 9 में धन 2 घटाएंगे तो ऋण धन ऋण हो जाएगा। 9 में 7 गया, 9 में 2 गया 7, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, ये हो गया। अब इसी जोड़े को रखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ये हो जाएगा 6x² ऋण, ये ऋण 9x हो जाएगा, फिर ये धन 2x ऋण 3, ये हो गया दोस्तों। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, ये 3 कॉमन निकल जाएगा, 3x तो ये बचा है 3 दूना 6, 2x यहाँ बच गया है दोस्तों ऋण 3 तिया 9, 3 बच गया, x बाहर निकल गया, 2x ऋण 3 बचा है। यहाँ पर ये धन है तो धन लिख दिए, यहाँ पर 2x ऋण 3, 2x कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, 2 भी इसमें दोनों में नहीं है, 3 इसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी कॉमन नहीं निकलता है वहाँ पर 1 निकाल देते हैं दोस्तों, 1 रख देते हैं, बाकी ये जो है ये इसी को लिख लेते हैं 2x और चिन्ह का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ऋण धन ऋण, ये 3, ये होगा दोस्तों। ये चिन्हों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, चाहे तो उसको देख लीजिएगा, डिटेल से समझाया हूं। अब यहाँ पर ये कोष्टक में ये है 2x ऋण 3, 2x ऋण 3, ये इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, ये 2x ऋण 3। अब जो बचा है 3x धन 1, 3x धन 1, इसको दूसरे कोष्टक में, यही हमारे आंसर है दोस्तों, यही हमारे आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।